आज से करोड़ों साल पहले एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज था। वो भी इसी धरती पर सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार विशालकाय डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के होते थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक होते थे। उस समय के सबसे बड़े और विशालकाय जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे इनका नामो निशान ही मिटा दिया। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं। आज से 65 मिलियन साल पीछे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम एकदम सामान्य था। चारों तरफ सूर्य की रोशनी, समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाजें गूंज रही थी। उस समय सारे डायनासोर धरती पर अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे। 10 करोड़ साल पहले ही इनकी जीवन लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा आ रहा था जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और पृथ्वी के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तब धरती से शायद ही डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद से बहुत नजदीक से गुजर गया। ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक और तेज होने लगी। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर आगे बढ़ रहा था कि 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की घाटी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला यह भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम एक साथ विस्फोट होने के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेंटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल के रूप में बदल गए। कुछ ही मिनट के बाद जमीन पर टकराव होने की वजह से धरती के अंदर तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका के रख दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट की रेडिएशन इतनी बढ़ गई थी कि सभी विशालकाय जीव जलकर पूरी तरह राख हो गए।